में आपकी कोई मिलिटेंट एनकाउंटर स्टोरी एक इंसाइट देने के लिए कि रियल वर्सेस रियल में क्या होता है? कश्मीर में बेसिकली मिलिटेंट्स को आके मर्ज हो जाते हैं। तो बेसिकली वो जब टाउन में आ गए या आपके इलाके में आ गए तो वो हाइड कर लेते हैं अपने आप को। उनके सिंपैथाइजर्स होते हैं, वो घरों में रहते हैं। विंटर्स में वो नीचे उतर के आ जाते हैं पहाड़ों से, घरों के अंदर रहते हैं, और समर्स में ऊपर चले जाते हैं और उनको वहाँ खाना वगैरह पहुँचता रहता है। तो जब हमारा ऑपरेशन, हम लोग जब डिप्लॉयड थे तो हमको खबर मिली कि हमारे इलाके में मिलिटेंट मूवमेंट है। कुछ इन्फॉर्मेशन ने बताया कि साहब आपके इलाके में, इस इलाके में मिलिटेंट आते हैं। कहाँ आते हैं, किधर आते हैं, हमें नहीं पता, पर आते हैं। तो धीमे धीमे हम लोगों ने फिर वर्कआउट करना शुरू किया और उसमें एक ऑपरेशन ऐसा हुआ जिसके अंदर हमें खबर लगी कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर 4 मिलिटेंट हैं। उस लोकेलिटी का नाम था बुरझामा, आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर टाउन के बीच बाहर थी वो। खबर मिली तो हमारे एक ऑफिसर थे सुकुमार पटनायक, असिस्टेंट कमांडेंट 100 बटालियन के, उनको खबर लगी। और एक हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर थे संजय कुमार सिंह, उनको भी खबर लगी। तो फिर एक हमारी क्यूआरटी सुकुमार पटनायक की कमांड में उस इलाके में गई, और जिस घर में वो 4-5 मिलिटेंट थे उसमें 4 पाकिस्तानी थे, और दे वर हाइडिंग इनसाइड द हाउस विद लॉट ऑफ वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। एंड जैसे हमारे बीएसएफ के लोग पहुंचे तो कांटेक्ट हो गया। कांटेक्ट का मतलब होता है कि मिलिटेंट को पता चल गया कि आप आ गए, आपको पता चल गया है मिलिटेंट है, वो होता है कांटेक्ट। कांटेक्ट में एक्सचेंज ऑफ फायर भी हो सकता है। वो एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया, इंफॉर्मेशन पास हुई। अब तब तक हम इनिशियल जब आप कांटेक्ट में आते हैं तो पहला टारगेट होता है कि उनको भागने नहीं देना है। तो आप एक कॉर्डन इस्टेब्लिश कर लेते हैं उस इलाके में, जो भी आपकी अवेलेबल स्ट्रेंथ होती है कॉर्डन को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, भागने नहीं देना है। फिर उस कॉर्डन को स्लोली आप स्ट्रेंथन भी कर लेते हैं। फिर आपका रीइंफोर्समेंट आता है। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे, एंड दैट ऑपरेशन लास्टेड अराउंड 2.5 days कंटिन्यूसली। एंड उसमें बहुत फायरिंग हुई। उसमें एक मकान था, बहुत पुराने ज़माने का मकान था, मजबूत दीवारों का। उसके अंदर वो छुपे हुए थे फैमिली के साथ में। आसपास के मकान खाली करवाए गए जिससे कोलेट्रल डैमेज ना हो। पर वो फायरिंग अंदर नहीं जा पा रही थी हमारी, क्योंकि दीवारें बहुत मोटी थी। पुराने के जो मकान होते थे बड़े मजबूत होते थे। तो हमने लोकल यूनिट आर्मी की थी, वहाँ से उनको, उस ज़माने में बीएसएफ के पास रॉकेट लॉन्चर्स बहुत कम होते थे, तो उनको बुलाया गया, उनकी मदद ली गई। वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ टू ब्रीच द वॉल्स एंड ऑल। देन अल्टीमेटली बीएसएफ ने कॉर्डन को क्लोज़ किया। हम लोगों ने, उसमें मैं भी लगातार शामिल था, मेरे कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे, मैं 2IC था उस टाइम। और ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई। उसमें एक हमारा दूसरी यूनिट का हवलदार की डेथ हुई, फायरिंग में गोली भी लगी। बट अल्टीमेटली रात हो गई। रात होती है तो टेम्परेचर भी बहुत नीचे चला जाता है कश्मीर के अंदर, और उसके बाद अंधेरा होता है। हालांकि आप टेम्परेरी तौर पे जनरेटर चलाते हैं, लाइट जलाने की कोशिश करते हैं, पर हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो रात को मिलिटेंट्स ने सोचा कि अब हमारे पास यही चांस है कि हम यहाँ स्क्वाड्रन में से बाहर भागे, नहीं तो हम मारे जाएंगे। उसमें मिलिटेंट्स ने भागना शुरू, 2 मिलिटेंट क्रॉल करके निकलने की कोशिश की, दोनों मार दिए गए। एक मिलिटेंट ने कॉर्डन ब्रेक कर दिया और भागा। तब तक लकीली दिन निकल आया था, तो उसको हॉट परस्यूट किया गया और उसको कॉर्डन से करीब 1 किलोमीटर आगे जाके लड़कों ने दौड़ा के पकड़ लिया और मारा फायरिंग में। इसके बाद भी 2 मिलिटेंट अंदर रह गए। अब सारा दिन उनको लोकेट करने में निकल गया कि वो कहाँ हैं, बिकॉज दे वर नॉट फायरिंग इन सच ए बिग हाउस, दे आर हाइडिंग इनसाइड द हाउस एंड वी आर नॉट श्योर कोई यहाँ पे 2 आदमी है कि नहीं है। मगर जब हमने उस मकान में एंट्री करने की कोशिश की तो फायर आया मतलब अंदर कोई है। सारा दिन उस पर निकल गया, पूरी रात निकल गई, फिर दूसरी रात निकल गई, और हम उस मकान को डैमेज नहीं करना चाह रहे थे, उसमें आग नहीं लगाना चाह रहे थे, क्योंकि सिविलियन प्रॉपर्टी होती है। प्रेफरेबली हम लोग कोशिश करते हैं कि मकान डैमेज ना हो। अल्टीमेटली हैवी फायर
was brought down on the house from the windows and doors, and then that house has to be blasted with the help of explosives, because sending troops inside was always a very, very risky proposition, because you may lose valuable life of your men, because you don't know where they are hiding and how they are hiding and what weapons they have got. And ultimately we killed those two also. What I mean to say is that undertaking an operation where enemy is well entrenched, hiding is very, very difficult. It's not like movies that you start firing and get inside the house, because he is looking at all deployment from the various windows, but you don't know where he is moving around. And in one house, one man hiding in the house can hold you for so many long hours, because he has got a visibility of you, but you don't know where he is and how strong he is. So every operation has got its own peculiarity in Kashmir Valley, and every operation involves a lot of risk, lot of planning, lot of enthusiasm, lot of josh, lot of bravery required in every operation. So this is one operation. Then another operation happened in Srinagar town near Sora, where we got information that there are one militant hiding in the locality. We entered there, we cordoned the entire area. As luck would have it, he was hiding in a house which was outside the cordon. So where our troops were standing comfortably, thinking that cordon is here and there, militant may be inside, he was just standing on front of the head of our troops. Luckily, as luck would have it, somebody saw him sweeping from the window and somebody said कि कोई झांका ऊपर से, कोई है लगता है. तो मैं और मेरा एक जवान ऊपर चढ़े हम. तो घर तो खाली पड़ा हुआ था. जैसे हम ऊपर गए और कमरे में घुसे तो अंदर से फायर आया, बस्ट ऑफ AK-47, और उस जवान के, जो मेरा जवान मेरे बॉडीगार्ड था, उसके लेफ्ट थाई और लेफ्ट बटक से वो पियर्स करती हुई पूरी बुलेट निकल गई, यानी फेल डाउन. हमने उसको ड्रैग करके बाहर निकाला, हवलदार अनिल कुमार सिंह, 100 बटालियन, एंड देन उसको निकाल के सौरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजा, और हमने उस घर को इमीडिएटली कॉर्डन किया, एंड अल्टीमेटली उस मिलिटेंट को आफ्टर लॉन्ग गन बैटल मारा. सो अर्बन मिलिटेंसी is much more dangerous than rural militancy. In rural area, you have got open areas, open field, कच्चा घर, पक्का घर, छोटा घर. In urban militancy, lanes, by-lanes, heavy fortification, big houses, small houses, hiding places, so many problems are there. So, fighting militancy, that too in Srinagar town, downtown, was the most difficult task for border security force, and I can say very proudly, BSF has taken it head on in the middle of the Kashmir town, and it was everywhere BSF, and BSF. There were no other force in 90s, 91, 92, 93. CRP was there, but they were only with the police. They were escorting police, they were giving protection to police, they were in the Thana or somewhere. But counter-insurgency CI operation in Srinagar town was purely being done by BSF in collaboration with some small element of the police which was available. Otherwise, police was not very active in 90s, 91, 92, 93, 94. जब मिलिटेंट्स आते थे पाकिस्तान से तो उनको इतना तो समझ में आ गया था कि हम आमने सामने की जंग तो नहीं कर पाएंगे, हम इनको तो इन्होंने फिर गोरिल्ला वॉरफेयर करना शुरू कर दिया कि फ़िदाइन भेजने शुरू कर दी, आईडी लगानी शुरू कर दी. तो बीएसएफ की गाड़ियों पे जाली लगती है, तो शायद वो भी उसका एक बाय प्रोडक्ट है. देखिए, बीएसएफ इन मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग यही थी कि आपको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना ही नहीं है, बिकॉज यू 1 or 2 or 4 militant cannot fight directly with the platoon or section of any force. So you have to, your simple tactics is hit and run, ambush and run, put up a ID on the road or anywhere and blast it from the distance. So you are safe and you have conveyed your message that we are here. आप जो कर सकते हो करो. तो ये जो टैक्टिक्स होती है टेररिज्म के अंदर, टेररिज्म कभी सामने विश्व बैटल लड़ता ही नहीं आपके साथ में. अब रह गया कश्मीर में
डाउनटाउन में आप शहर में चल रहे हैं, अचानक कहीं से एक ग्रेनेड आया, फट गया, आपको पता ही चला कहाँ से ग्रेनेड आया। उसमें सिविलियन मर गए, लेडीज़ मर गए, बच्चे मर गए, बीएसएफ का जवान मर गया। साइलेंसर पिस्टल आई, आप शहर में कहीं जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अचानक एक आदमी ने आपके सिर के पास में पिस्टल लगाई, उसमें साइलेंसर लगा हुआ, टक से गोली मारी और वो आगे निकल गया वॉक करता हुआ। फेरन के अंदर उसने पिस्टल छुपा ली। जब ये बंदा नीचे गिरा तब किसी को पता चला, अरे इसको क्या हुआ, देखा तो उसके सिर से खून निकल रहा है, जैसे गोली लग चुकी है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमने सीखा कैसे कैसे अपने आप को अडेप्ट किया। उसमें जो आप जाली की बात कर रहे हैं वो जाली से लगाई गई, क्योंकि जो बंकर्स के बाहर नेट लगाए गए, कैमो नेट लगाए गए और जो गाड़ियों में जाली वेल्ड की गई, उसका पर्पज़ था कि हैंड ग्रेनेड अगर हमारे ऊपर फेंका जाए तो उसे टकरा के अंदर न फटे, बाहर निकल जाए। दैट वाज वन प्रोटेक्शन। सेकेंडली, अगर आप गाड़ी की जाली लगी हुई है तो गाड़ी के अंदर जो जवान बैठा हुआ है जाली के अंदर, उसका मूवमेंट जवान आप बाहर से देख नहीं सकते, और जो अंदर बैठा है वो बाहर का मूवमेंट सारा देखता रहता है। तो इसके ऊपर भी मिलिटेंट ने खोज निकाला तरीका। उन्होंने ग्रेनेड के ऊपर हुक्स वेल्ड कर दिए, छोटे छोटे हुक। ग्रेनेड की बॉडी होती है, उसका फ्यूज़ निकाल के उसके ऊपर हल्का सा लोहे का एक हुक वेल्ड कर दिया, यूँ कर वाला। अगर आपने ग्रेनेड फेंका तो वो कैमो नेट के अंदर फंस भी सकता है, फंस जाएगा तो वहाँ ब्लास्ट होगा, तो इट विल कॉज द इम्पैक्ट। बट जनरली जाली लगने के पहले एक और तरीका आया था। जिप्सीज के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर 2 लकड़ी के फट्टे लगाए, उसके बीच में पत्थर भर दिए या उसके बीच में सैंड भर दी, तो गोली से वो सेमी बुलेट प्रूफ हो गया। इट में सेव द लाइफ। ये इनिशियल आया 89, 90, 91, 92, 93 में आया। फिर धीमे धीमे बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आने लग गई। बीएसएफ की अपनी फैब्रिकेशन वर्कशॉप थी, या बीएसएफ ने वेल्डिंग शुरू करी, आर्मी ने अपनी वेल्डिंग शुरू करी, मोटी मोटी शीट्स लगाई गई, डबल शॉकर्स लगाए गए, कमानियाँ ज़्यादा लगाई गई जिप्सी में जो उसका लोड ले सके। फिर हमारे पास 407 व्हीकल था टाटा का, उसको हमने बंकर में कन्वर्ट किया। फिर वो बंकर घुसने शुरू हुए। पहले बंकर घुसता था, पहला असॉल्ट वो लेता था, उसके पीछे पीछे जिप्सियाँ जाती थी, फिर उसमें हम मिलिटेंट को पकड़ के लाते थे, उस पर फायर भी आता था। मतलब एवरी डे वी वर लर्निंग, दे वर लर्निंग, वी वर लर्निंग, दे वर लर्निंग, they were evolving to new tactics, we were evolving to new tactics. It was a battle every day. Now this all information used to reach Pakistan. Then they used to teach Pakistani militant के अब BSF के पास ये आ गया है, आर्मी के पास ये आ गया है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल शुरू हुआ, बहुत पकड़े गए मोबाइल के बाद में बोला तो मोबाइल में बात ही नहीं करोगे तुम लोग, पासवर्ड में बात करोगे। उसने फ़ोन पे बोला, फेक नेम बताया कि भाई बारात में आना है, सारे बाराती पॉइंट ए पे इकट्ठे होंगे। नौ पॉइंट ए आप ढूंढते रहो कहाँ है पॉइंट ए। बाराती यानी ग्रुप इकट्ठा होगा वहाँ। तो इस तरह की चीज़ें होती रही और अल्टीमेटली दे लॉस्ट द बैटल एंड दे आर नोवेयर नाउ, दे आर नोवेयर, दे आर फिनिश्ड। एंड देन हमने जब पाकिस्तानियों को पकड़ा, इंट्रोगेट किया, तो दे वर सरप्राइज। दे यूज्ड टू टेल कि साहब हमको तो बताया गया था कि कश्मीर की हालत बहुत ख़राब है, मस्जिदें नहीं है, मस्जिदें तोड़ दी गई हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आके देखा तो सब कुछ ठीक है। ये सब मीडिया में चलता ही रहता है, बट ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने अपने क्वेश्चनिंग में पाकिस्तानियों ने हमको बताई। तो पाकिस्तानी बेसिकली जब कश्मीर में आ जाता था तो थोड़े दिन के लिए लॉस्ट हो जाता था, क्योंकि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड हाई था पीओके से। यहाँ पे लाइट ज़्यादा आती थी, यहाँ पे मोबाइल था, टेलीविज़न था, जो पीओके में नहीं था। तो बहुत सारे एस्पेक्ट थे जिसमें बीएसएफ ने देखा, और अल्टीमेटली वी कैन से दैट इन द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, व्हेनेवर पीपल विल टॉक, पीपल cannot forget the contribution of border security force. We have played a very, very critical role in the containing insurgency, militancy in Kashmir, entire valley, in collaboration with the other forces. और इसके अलावा सोलर एक्टिवेटेड रॉकेट लॉन्चर्स आ गए पाकिस्तान से। रोज़ आरोपी जाता है बारामूला हाईवे पे, जवान को बैठता है, उन्होंने सोलर एक्टिवेटेड रॉकेट लॉन्चर लगा दिए कि उसके ऊपर छोटी सी प्लेट लगा दी, रॉकेट लॉन्चर का मुंह ऐसा कर दिया नीचे की तरफ, धूप निकलेगी, धूप से सोलर एक्टिवेशन होगा और वो रॉकेट लॉन्चर ट्रिगर हो जाएगा।
या किसी पर्टिकुलर जगह पे BSF पेट्रोल आता है, एवरीवेयर दे वर लुकिंग फॉर द वीकनेस इन द फोर्सेस मूवमेंट। अब आपको कॉन्वॉय लाने ही लाने हैं, जम्मू से श्रीनगर आना है, श्रीनगर से बारामूला जाना है, बांदीपुर जाना है, हंदवाड़ा जाना है, कुपवाड़ा जाना है, कैसे जाएंगे? बाई रोड जाएंगे। तो आपको, उनको पता है आपको आना है, तो आपको आरोपी लगानी पड़ेगी, आप टारगेट हो सकते हैं। गाड़ियों को ID ब्लास्ट, कल ही ब्लास्ट हुआ है राजौरी में, DKG में, सुरनकोट में, इंसिडेंटली मैं पूंछ में भी रहा हूँ, खनीतर नाला में भी रहा हूँ। तो वो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप कुछ भी करिए, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बिल्कुल सूटेबल लैंड है। 4 आदमी पहाड़ के ऊपर बैठ के आपका पूरा मूवमेंट ब्लॉक कर सकते हैं। तो इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट बैटल, दैट टू इन ए माउंटेनियस टेरेन। लोगों को लगता है कि साहब ब्लॉक बॉर्डर क्यों नहीं सीज कर देते या मार क्यों नहीं देते। इट्स नॉट वेरी इजी। तो पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट फाइटिंग इन ए प्लेन एंड फाइटिंग इन ए माउंटेनियस टेरेन आर टू टोटली डिफरेंट। दैट टू फिर इंसर्जेंसी के साथ, मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अभी आपने आरोपी की बात की, तो आरोपी एक बहुत टायरिंग प्रोसेस है। तो आरोपी होता क्या है और उसकी नीड क्या होती थी? देखिए, आपको फील्ड में इंसर्जेंसी एक्टिव एरिया में, मिलिटेंसी एक्टिव एरिया में या किसी भी एरिया में जहाँ खतरा है, आपको पॉइंट A टू पॉइंट B मूव करना है फॉर योर लॉजिस्टिक्स पर्पस, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, ट्रूप्स मूवमेंट, स्टोर्स मूवमेंट, सीनियर ऑफिसर्स मूवमेंट। तो आपको एक पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो करना है और वो रास्ता अंडर थ्रेट है। वो रास्ता सिक्योर रास्ता नहीं है। यू कैन बी फायर्ड अपॉन, देयर कैन बी ID ब्लास्ट, देयर कैन बी एनीथिंग विच may endanger the movement of the troops, life of the troops who are going from some other purpose. Now you have to ensure that your day-to-day routine is not affected due to lesser movement of the troops, due to how you will move the stores, arms, ordnance, ration from to various part of the area. So you need to secure the movement because that is the most weakest part of you. When you are moving, you are the most vulnerable. Anybody can come from the side of the road and fire upon you. So now to secure their movement and your further larger aim, you secure that road or secure that passage. It may be a foot patrol, it may be anything. So you safeguard the entire passage from where your troops are moving or your things are moving. So that is called road opening party, ROP. Now those troops has got a dedicated troops for this purpose only. In the morning or whenever it is required, they move out, they clear the road, they check anti-sabotage check, एंटी-sabotage चेक करते हैं, AS चेक उसको कहते हैं, वो करते हैं। उसके बाद में वो सारे पुल्स को, कल्वर्ट को, ब्रिजेस को चेक करते हैं कहीं ब्लास्टिंग का कुछ ID तो नहीं लगा हुआ है। दोनों साइड में एक सर्टन एरिया को क्लियर करते हैं, कोई थ्रेट लेने के बाद ऑल क्लियर का सिग्नल देते हैं। देन मूवमेंट शुरू होता है। आप पे जवान डिप्लॉयड हैं, उनको छुट्टी भी जाना है, किसी इंजर्ड को हॉस्पिटल भी लाना है, फैमिली का मूवमेंट अगर होना है तो होना है, राशन आना है, आर्म्स अम्युनिशन आना है, VIP मूवमेंट है। तो ये सब काम के लिए रोड ओपनिंग पार्टी आपका रास्ता सिक्योर करती है। और जब आपको रास्ता सिक्योर हो जाता है तब वो चलता है, और जब सब कुछ हो जाता है बाद में आरोपी विड्रॉ होती है। देन विड्रॉल इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। उस टाइम मिलिटेंट आपको अगेन फायर करते हैं, टारगेट करते हैं। उनको पता है ये यहाँ आएंगे, अब ये जाएंगे, और ये यहाँ से आए हैं, यहीं से जाएंगे, इनका रास्ता ही यही है, तो फिर वहाँ भी अटैक करते हैं। तो ROP इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब इन एनी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट।